ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे, कभी मक्खन चचूल टनल, कभी छतरगला टनल और अब भलेसा में इंटरनेशनल स्टेडियम। मेरे साथ बात करने के लिए दलीप सिंह परिहार, एमएलए भद्रवाह हैं। सर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे वादे आप करते हैं, मगर ये वादे पूरे कब होंगे? और पहले तो आपने झूठी वादे तो किए थे, और अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो भी किलोत्रान में, जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम अभी तक जम्मू कश्मीर में बना ही नहीं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मैं काम करता हूँ वो आपको दिखते ही नहीं। केवी स्कूल किसने सेक्शन करवाया? तो हमने वो बताया। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इतनी मेहनत की, जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं। इसके अलावा ये डाकखाना किसने सेंक्शन करवाया? स्टेट बैंक किसने सेंक्शन करवाया? यहाँ पर हमारे फायर ब्रिगेड नहीं था, वो हमने सेंक्शन करवाया। 2014 से पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गाड़ी जाती थी। आज 2014 के बाद कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गाड़ी नहीं जाती। तो कहने का मतलब है कि जो काम हम करते हैं, अब जैसे आप टनल की बात कर रहे हो, हमारा 31,000 करोड़ जो है छतरगला वाला टनल जो है सेंक्शन है। इसका क्या होता है कि इंटरनेशनल टेंडर होता है और वो बाहर की कंपनियां आएंगी, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, जर्मन है। वो जब आएंगी उसके लिए कम से कम 2 साल लगते हैं टेंडर में, और उसके बाद जब टेंडर होंगे और फिर जाके काम लाट होता है। आपने देखा सुध महादेव रोड कब शुरू, नेशनल हाईवे बनी है, लेकिन जो बीच में टनल है सुध महादेव का, वो अभी तक सेंक्शन नहीं, आप जाके पूछ लो। और दूसरा वालू टनल जो है वो सेंक्शन नहीं है अभी तक। मैं भलेस भद्रवाह की बात कर रहा हूँ, मैं भलेसा की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं ठाठरी किलोत्रान रोड कब बनी? मैं बता रहा हूँ, ये है पहले तो 2018 में हमने इसका डीपीआर बनाने के लिए वो जो है ऑर्डर करवाया। उसके बाद 2019 में धारा 370 टूटा तो थोड़ी सी मतलब रुकावट आ गई। उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना रहा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि बाथरी वालों ने स्टे करवा दिया कि भाई हमारे 10 कब्रस्तान जा रहे हैं, कुछ मस्जिदें जा रही हैं, इसलिए इसकी अलाइनमेंट चेंज की जाए। और अब उसको हमने वहाँ से डीपीआर बनाई है, लाइन पे लाया है। जल्दी ही उसका काम जो है मतलब उसका हम पूरा करेंगे और उसके टेंडर जो करवाएंगे। क्या इन्हीं 5 सालों में ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे बनेगी, या अगले 5 साल के बाद जब आप लोगों के बीच में और जाएंगे और वोट मांगेंगे और ये कहेंगे कि जनाब ठाठरी किलोत्रान रोड बनाओ? एक तो मीडिया वालों को और कोई रास्ता नहीं है, वो बस परसों हमने स्टेडियम की बात की कि इंटरनेशनल स्टेडियम, मैंने कहा कि जितना इंटरनेशनल स्टेडियम होता है, क्योंकि वहाँ जगह बहुत ज्यादा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ किलोत्रान के लोगों को, उन्होंने दान किया है अपनी इतनी जगह। तो हमने कहा इंटरनेशनल स्टेडियम जितना होता है वो मैं इंटरनेशनल स्टेडियम बना दूंगा। अब ये नहीं कहा कि बाहर के आके बच्चे खेलेंगे, वो दूसरी बात है। स्टेडियम बना दूंगा मैं। स्टेडियम बनाओगे? मैं पक्का बनाऊंगा, ये देख लो आप, स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम। उस पे 200, 400, 800 करोड़ का खर्चा आता है, ये आपको पता है? मुझे पता है सारा, इसीलिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दौर में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दौर में, आप जैसे हर वक्त बताते हो फ्लाई ओवर बने जी, नहीं बने हैं। आप जाके बने लखनपुर से देखे तो आगे तक क्या कहते हैं जम्मू तक क्या पोजीशन है। आप अपने स्टेट में देखो, नेशनल हाईवे पहले जब हम किश्तवाड़ से जाते थे जम्मू के लिए, मैं ठेकेदारी करता था, हमको 12 घंटे लगते थे। आज किश्तवाड़ से निकलो जरा क्या हाल है। अब ठाठरी से आगे जाओ, नेशनल हाईवे का क्या हाल है। आज आप भद्रवाह और क्या कहते हैं बसोली बन्नी रोड, इसकी हालत देखो क्या है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं, मगर आपको दिखते नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 70 साल एनसी का राज रहा, लेकिन उसके दौर में आपको ये ब्लैक टॉप जो सड़कें शहर में भी नहीं होती थी, खड्डे ही खड्डे होते थे। आज हर गांव में ब्लैक टॉप सड़क है। आज जेजेएमआई की स्कीमें जो हैं, ये दूसरी बात है कि पानी है ही नहीं। नहीं, पानी क्यों नहीं, जाओ देखो, थोड़ी सी स्कीमें ऐसी हैं जहां बारिशें न होने की वजह से सोर्स सूखे हैं। उसके लिए भी हमारी सरकार जो है वो वचनबद्ध है कि हम दूसरी जगह से या लिफ्ट स्कीमें शुरू को करेंगे, या कोई हमने तो अभी एक जितनी डिवीजनें हैं पीएचई की, उन सब डिवीजनों में 3-3 टैंकर, और गुंदो डिवीजन जो है इसमें 1 टैंकर जो है नया खरीदा है। जल्दी ही जहां जहां कोई कमी होगी हम उससे भी पूरा करेंगे। लेकिन ये जो है अपना क्या कहते हैं ये लिफ्ट स्कीमें, इनको भी हम शुरू करवाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इतना काम हम कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको कि हो ही कुछ नहीं रहा। मगर आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हो ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी कर। आपने कहा बट मार्केट के इलाके में लोगों को आश्वासन दिया कि मेरी लाश से आपको गुजरना पड़ेगा, एक नायब तहसीलदार को कहा। बिल्कुल, मेरी लाश से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपने नयाबत का ऑफिस, नायब तहसीलदार का ऑफिस यहाँ से हटाया, मैंने कल की तारीख में वो हट जाता है, आप खामोश रहे, आपने बात सुनो, बात ऐसी नहीं। जब मैंने सुना, आप डीसी साहब से पूछ सकते हो, मैंने उसी टाइम डीसी साहब से बात की।
डीसी साहब ने एसडीएम को कहा कि फौरन मौके पे जाओ, और वो जो दफ्तर है नायब तहसीलदार का वो उधर रह के बाट मार्केट में रहेगा। तो उन्होंने शासन हमको दिलाया। एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को आगे भेजा, तब तक मैंने घर में उसको एसडीएम को बुला लिया कि आप पीछे नहीं गए, इधर आओ, क्या बात है, ये जो दफ्तर है नायब तहसीलदार का, क्यों उठाया आपने? और उसने कहा कि मैंने तहसीलदार को वहां भेजा है। तब तक मैंने नायब तहसीलदार को भी ऊपर बुला लिया। मैंने कहा जी क्या बात है, आपको क्या तकलीफ है? वो कहने लगे जी हाँ मेरी टांग जो है वो टूटी है, और वहाँ पे हमें जो टॉयलेट है वो कोई इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, जिसके कारण मुझे मजबूरी है मैं कहीं और जगह। मैंने उनको कहा कि हम आपको 1 हफ्ते के अंदर वो जो हमारा वहाँ पे मतलब ब्लॉक पंचायत घर है वहाँ पे हम आपको जगह देंगे, या हमारा सीएससी सेंटर है वहाँ पे साथ में, वो उसमें आपको हम जगह बना के देंगे। तब तक यहाँ से जितने भी लोग थे वो तहसीलदार साहब के साथ बैठे थे, और तहसीलदार साहब ने कहा कि मैंने फैसला कर लिया। 200 मीटर हम पीछे गए तो मैं उसमें फिर हम क्या करते, आप लोगों ने तो खुद माना, और फिर वो जो इल्जाम है वो मुझ पे तराश रहे हो। मैं तो 4 बजे के लिए तैयार था कि नीचे आके हम दफ्तर को, लोगों ने आज भी वहां पे उम्मीद रखी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के और एमएलए भद्रवा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलीप सिंह परिहार जो हैं, आज भी आपसे उम्मीदें रखी हैं कि नायब तहसीलदार साहब का ऑफिस जो है पीछे आएगा, जो पंचायत घर किलोत्रान वालों ने आज भी दान किया है। तो क्या वो उम्मीदें, उन उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, या आपसे उम्मीदें फिर नहीं? देखो एक्चुअली क्या है कि आमिर साहब, मैंने आपसे सुना अभी कि फैसला नहीं हुआ है, मुझे तो पूरा कहा गया है कि फैसला हुआ। आपको झूठ कहा गया है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके वो जो नायब तहसीलदार है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में, एसडीएम साहब की कंसेंट है नहीं, डिप्टी कमिश्नर साहब की कंसेंट है ही नहीं, ऑर्डर कोई आया ही नहीं है, तो रात के अंधेरे में इतनी बड़ी चोरी जो है उनने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जैसे आपने मुझे बताया, मैं फिर अभी डिविजनल कमिश्नर साहब से बात करूंगा, डीसी साहब से बात करूंगा, और ये मसला जो है हम हल करेंगे। लेकिन आपने देखा, आप सारे लोग वहाँ बैठे थे, तहसीलदार साहब के सामने बैठा है, और आपने खुद उसको नायब तहसीलदार को कहा पीछे दफ्तर खोलो जी, वरना 4 बजे किसी ने नहीं कहा। नहीं, कोई बिल्कुल लोग मेरे पास, आपके पास अगर कोई वीडियो है, नहीं तो हम आपकी सारी वीडियोस दिखा देंगे। मैं दिखाऊंगा ना वीडियो, मेरे पास वीडियो है। आप सारे लोग बैठे थे, आप कह क्या रहे थे वो हमें पता नहीं, लेकिन तहसीलदार के सामने आप सारे बैठे थे। कहने का मतलब है, आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो भी वर्कर है, ख्वाह वो छोटा वर्कर या बड़ा वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में, ये नहीं कि हिंदुस्तान में। ये आप कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, आप देख लो। अच्छा, हिंदुस्तान में 1700 हमारे एमएलए हैं, एमपीज की कोई कमी नहीं है। तो जो भी वर्कर तो है ही बहुत ज्यादा, जो भी वर्कर है कभी गलत नहीं कहता, झूठ नहीं कहता। अगर मुझसे आपने कहा कि मैंने इंटरनेशनल स्टेडियम किलोत्रान में बनाना है, लेकिन मैंने ये बताया है आपको कि उतनी जितना इंटरनेशनल स्टेडियम होता है उतना हमने इसको बनाना है स्टेडियम को, और अगर नहीं मैं बनाऊंगा मुझे कह देना। लेकिन अगर जिस तरीके से आप रोज उसको टीज करते हो, स्टेडियम बन गया, तो हमने फिर कहना हमसे नहीं बनेगा, आप खुद बनाना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए भद्रवा दलीप सिंह परिहार साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आपने सुना कि कन्वर्सेशन क्या हुई। उम्मीद और तवक्का कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे।